गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारा चल रहा है स्फीयर के क्वेश्चंस। स्फीयर के क्वेश्चंस में क्या करना रहता है कि एक गोले के अंदर दूसरा गोला, दूसरे गोले के अंदर तीसरा गोला, और उसको निकालना रहता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कहाँ निकालना रहता है, या तो गोले के बिल्कुल बाहर निकालो या उसके बीच में निकालो दोनों गोलों के, या बिल्कुल अंदर निकालो। ऐसे दो गोले वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो अभी तक अपन ने कई सारे क्वेश्चन करे लेकिन अर्थिंग वाले क्वेश्चन नहीं करे, तो अब अपन अर्थिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें एक गोले को अर्थ करेंगे और दूसरे गोले के ऊपर चार्ज देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कैसे करेंगे उसको सॉल्व। देख ले, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार आराम से। देखें, a charge of plus q is given, a charge of plus q is given to the inside sphere, यानी ये वाले स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दिया है इन्होंने यहाँ पे। अब बाहर वाले स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं दिया। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेस वेयर द डिस्टेंसेस आर फ्रॉम द सेंटर। आर ग्रेटर देन ए से बड़ा होगा तो इसका मतलब अपन बाहर पहुंच जाएंगे, और आर डिस्टेंस यदि ए और बी के बीच में होगा तो यहाँ कहीं होंगे, और बी से भी छोटा होगा तो हम यहाँ होंगे इनसाइड द स्फीयर। बी ए से भी छोटा होगा तो ठीक है, लेस देन ए। तो इस तरीके से तीन अलग अलग सिचुएशंस में हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह क्या है। ठीक, तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि तुमने भले ही अंदर चार्ज दिया, बाहर इंडक्शन से चार्ज आ जाता, तो यहाँ चार्ज दिया है, इस जगह पे माइनस का चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, और छोटे गोले पे जितना चार्ज दिया है बड़े गोले पे उतना ही आ जाता है, लेकिन बड़े पे जितना दिया उतना छोटे पे जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता नहीं रहता। ठीक है, ये नियम क्या है, बड़े को जितना चार्ज दिया है, छोटे को जितना चार्ज दिया वो बड़े पे आ जाएगा। ठीक है, छोटे को जितना चार्ज दिया है ना क्यू, वो पूरा बड़े पे आएगा, लेकिन बड़े को जितना दिया वो पूरा इस पे आएगा कि नहीं आएगा ये पक्का नहीं है। उसके लिए नियम लगाने पड़ेंगे। तो इसको अपन ने बोल दिया कि इंड्यूस हो गया भैया, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। तो माइनस क्यू चार्ज कैसा हुआ, इंड्यूस हो गया अंदर वाली पे। अब उसने बोला बाहर वाली पे प्लस क्यू हुआ होगा, होता बाहर वाली पे प्लस क्यू होता है यदि अर्थिंग नहीं होती तो। ठीक है, तो ये अर्थिंग नहीं होती तो यहाँ पे सब दूर प्लस क्यू होता है, क्योंकि एक गोला जो कि अनचार्ज है इट शुड रिमेन अनचार्ज। तो यदि अंदर माइनस क्यू है तो बाहर भी प्लस क्यू है, लेकिन चूंकि अर्थिंग कर दी तो प्लस क्यू का अर्थ खा गई, क्योंकि अर्थ न्यूट्रल कर देती है। तो बाहर की तरफ कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे देयर विल बी नो चार्ज ड्यू टू अर्थिंग, ड्यू टू अर्थिंग। अब ऐसा कंसेप्ट मत बना लेना कि बाहर की तरफ चार्ज नहीं होता। यदि एक कोई गोला दे दिया जाए ऐसा और उसको अर्थिंग कर दी जाए, ठीक है, तो उसको अर्थिंग कर दी जाए, लेकिन अगर उसके बाहर दूसरा गोला बैठा है, बाहर दूसरा गोला बैठा है माइनस वाला या प्लस वाला कोई सा भी, तो वो अंदर इंड्यूस कर देगा। ठीक है, और फिर अगर अपन इसको अर्थिंग करेंगे तो ये अंदर वाला जरूर न्यूट्रल रहेगा, बाहर वाला न्यूट्रल नहीं रहेगा। इसका मतलब एक कोई पड़ोस में बैठा होना चाहिए चार्ज को रिटेन करने के लिए, पकड़े रखने के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला ये प्लेट है, अब इस प्लेट के पास एक तुम लेके आए पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब पॉजिटिव प्लेट जब भी लेके आए तो इस पर निगेटिव इंड्यूस होगा इस साइड और पॉजिटिव इंड्यूस होगा इस साइड, लेकिन जैसे ही तुमने अर्थिंग करा इधर का गायब हो जाएगा। अरे बात समझ में, अर्थिंग करने से इधर का पूरा गायब हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्थिंग कर दी। लेकिन अगर मान लो कि तुम यहां पे लेके आते निगेटिव चार्ज, तो इधर साइड आ जाता पॉजिटिव, इधर आ जाता निगेटिव, अर्थिंग करते ये वाला गायब हो जाता। ठीक है, इधर साइड लेके आते तो तुमने अर्थिंग इधर साइड कर रखी है, उससे मतलब नहीं, अर्थिंग ऐसे करो, ऐसे बनाओ, अर्थिंग ऐसे बनाओ, और इधर साइड तुम कुछ लेके आते पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इधर कुछ नहीं है और सिर्फ प्लेट लगी हुई है ऐसी, तो इस साइड आ जाता निगेटिव चार्ज और इस साइड हो जाता जीरो, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग है। और अगर यही उठा के इस साइड ले जाते प्लस में तो इधर हो जाता माइनस, इधर साइड गायब हो जाता क्योंकि अर्थिंग है। अर्थिंग वाली को साइड से कोई मतलब नहीं है, जिस साइड चार्ज होगा वो उसको पकड़ के रखेगा, दूसरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो किस जगह पे चार्ज नहीं आया, जिस साइड
दूसरा चार्ज उसको पकड़ के रखने के लिए नहीं बैठा था। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठा था, निगेटिव को पकड़ के रखा हुआ, अर्थ में जाने नहीं दे रहा, बचा हुआ इधर साइड जो चार्ज आया वो पूरा का पूरा अर्थ में चला गया। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कोई पॉइंट बाहर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, मान लो कि इसका नाम दे दो P। तो केस 1 क्या है, केस 1 में पॉइंट इज आउटसाइड द बिगर स्फीयर। पॉइंट कहां पे भाई, बिगर स्फीयर के बाहर है। बिगर स्फीयर के बाहर है तो उसको लिखोगे कैसे, तो उसको लिखोगे ऐसे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो कि r है। क्या है, r। ये क्या बन गया, मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r है, r। तो ये जो r है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन a। r जो है वो a से बड़ा है, तो a पहले ही बड़ा गोला है, अरे a बड़ा गोला है ना, और r उससे भी बड़ा है ना, भारी होगा, तो बाहर है। कौन बाहर है, पॉइंट बाहर है, जिसके ऊपर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका पोटेंशियल। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये पूछो कि क्या गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसका आंसर है हाँ होता है, गोले के बाहर ही होता है, अंदर तो होता नहीं। ठीक है, तो चूंकि पॉइंट दोनों गोलों के बाहर है, इसलिए दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। अब क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो अपन टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ, प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ, तो ये वाला जो है माइनस वाला, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड आएगा। किसके कारण, इट इज ड्यू टू ए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। लेकिन इसी प्लस क्यू को ये प्लस वाला धक्का देगा इस साइड, और धक्का देगा इस साइड, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई बी इस साइड आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे अगर बराबर हुए तो क्या ये बराबर है, तो उसका आंसर है 1/4πε0। चार्ज के अंदर साइन तो लेते नहीं, प्लस का भी नहीं लेते, माइनस का भी नहीं लेते, तो दोनों वाले केसेस में ही प्लस लिख देंगे, अपॉन डिस्टेंस। अब अपॉन डिस्टेंस, तो ये वाला जो है बाहर वाला गोला, इसके लिए डिस्टेंस है r, और अंदर वाले गोले के लिए भी डिस्टेंस r है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेंटर से लेते हैं ना, उसकी रेडियस से कोई लेना देना थोड़ी होता है। तो एक गोले के कारण जो है वो है डिस्टेंस r, दूसरे गोले के कारण भी है डिस्टेंस r, और एक का डायरेक्शन जो है वो है राइट और दूसरे का डायरेक्शन है लेफ्ट, इसलिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बीच में माइनस लगा के कैंसिल आउट कर देना, दिस माइनस ड्यू टू डायरेक्शन। ड्यू टू डायरेक्शन तुमने क्या किया कि अगर इसको पॉजिटिव मान लिया तो इसको तुमने निगेटिव माना, क्योंकि एक अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कैंसिल आउट ही होगा, और कैंसिल आउट हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अच्छा, पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल है आउटसाइड, देखना पड़ेगा पोटेंशियल है कि नहीं आउटसाइड। ठीक है, तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, पहले का पोटेंशियल दूसरे का पोटेंशियल, लेकिन चार्ज का साइन लेना है और डायरेक्शन नहीं लेना। चार्ज का साइन लेना है, पोटेंशियल है, डायरेक्शन नहीं लेना, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0। पोटेंशियल के लिए चार्ज का साइन एक बार प्लस और एक बार पोटेंशियल के लिए चार्ज का साइन माइनस। डिस्टेंस देखें क्या है, तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस आ रहा। क्यों डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि इससे लिए भी वो आ रही डिस्टेंस पे, और इस बड़े गोले के लिए भी आ रहा, क्योंकि गोले के सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेंटर से दोनों ही केसेस में आ रहा है। अब जब दोनों ही केसेस में आ रहा है तो दोनों जगह आर लिखोगे, एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, तो उस वाले केस में फिर कैंसिल आउट होगा ये। तो इसका मतलब ना वहाँ पे पोटेंशियल बना पा रहे हैं ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना पा रहे हैं, पोटेंशियल भी कैंसिल आउट हो गया, तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। जब पॉइंट कहाँ है, तो जब पॉइंट है बाहर, when point is outside the sphere। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1
व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। और अगर पॉइंट आउटसाइड के बाद इनसाइड आएगा तो फिर उस केस में कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन। पहले आप नोट कर लो इसको, ठीक है। मैं ऊपर ले रहा हूं, ऊपर करके नोट कर ले। चलिए यहां से पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए नीचे ले रहा हूं, दबाए पॉज, नोट करें। और नीचे ले रहा हूं मैं, दबाए पॉज, नोट करें। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, पार्ट बी। पॉइंट इज बिटवीन द स्फीयर्स। पॉइंट इज बिटवीन द स्फीयर्स का मतलब जो डिस्टेंस है वो बी से तो बड़ा है पर ए से छोटा है। इसका मतलब बीच में कहीं पे है, बीच में दो गोलों के बीच में कहीं पॉइंट है। तो ये हमारा जो है ये पार्ट बी है। अब दो गोलों के बीच में है, ठीक है। तो दो गोलों के बीच में तो एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, और इन दोनों के बीच में है, ऐसा बोल रहा हूँ पॉइंट। तो पॉइंट यदि बीच में है तो मान ले कि पॉइंट जो है वो इस जगह से यहाँ पे है, कहीं पे। बिल्कुल बीच में एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, पर है इन दोनों गोलों के बीच में। तो ये डिस्टेंस हो गया आर सेंटर से। और जो पहले वाले की रेडियस थी वो तो ए थी और दूसरे वाले की रेडियस बी थी। इसके ऊपर चार्ज था प्लस का, जो हमने दिया था प्लस क्यू, और दूसरे के ऊपर इंड्यूस हो गया था, वो क्या था माइनस क्यू। तो इस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अब अर्थिंग भी करी हुई है, अर्थिंग करी है लेकिन वो तो बाहर करी हुई है यहाँ पे। अब बोलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले ए नंबर पे अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो ए यानी बड़े गोले के कारण और बी यानी छोटे गोले के कारण। ये मैंने ए और बी आगे पीछे कर दिया है भाई, इसको ए कर लेना और इसको बी कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए है कि ड्यू टू बी है कि दोनों है, बोलो। तो उसका आंसर है ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अपन गोले के अंदर बैठे, गोले के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो भी है वो बी के कारण ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ बी के लिए निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी के लिए निकालेंगे 1/4πε0, बी के ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। तो बी के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू, और उसका डिस्टेंस सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से आर होगा, क्योंकि बी के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना। तो बी का सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आर, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है बस, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे हम निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी। अब ये बताओ कि पोटेंशियल ए और बी दोनों के कारण है कि एक ही कारण है। तो उसका आंसर दोनों के कारण। क्यों दोनों के कारण, क्योंकि अंदर वाला गोला भी पोटेंशियल क्रिएट करता है, बाहर वाला भी करता है, और कोई शील्डिंग वगैरह तो होती नहीं पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, गोले में पोटेंशियल तो होता है। तो सबसे पहले ये इसका पोटेंशियल ए के कारण, ए के कारण है ना क्या, बड़े गोले के कारण। तो बड़े गोले के वो अंदर बैठा है, कौन अंदर बैठा हुआ है, बड़े गोले के ये पॉइंट अंदर बैठा है। तो बड़े गोले की जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पे होगा। तो इट इज ड्यू टू सरफेस ऑफ ए की सरफेस पे जो होगा वही होगा। अब ए की सरफेस पे जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज का साइन लेना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस सरफेस का डिस्टेंस कितना है भाई, सरफेस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, a है ना। तो सरफेस का डिस्टेंस लेना a, इट इज पोटेंशियल ड्यू टू a प्लस v पोटेंशियल ड्यू टू b। तो b के लिए तो आउटसाइड है, कौन पॉइंट, तो b के लिए आउटसाइड है। तो b का आएगा प्लस 1/4πε0, b पे चार्ज है प्लस q डिवाइडेड बाय। अब b के लिए डिस्टेंस कितना लोगे, तो b के लिए r डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। b के लिए बाहर है ना पॉइंट, तो बाहर है तो डिस्टेंस r लेना पड़ेगा ना, अंदर का b थोड़ी लेंगे।
सरफेस पे लेते तो बी लेते, या इनसाइड भी होता तो बी लेते, लेकिन यहाँ तो आउटसाइड हो गया, उसके लिए तो आर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, तो इसलिए 0 नहीं आएगा। तो v इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0, q कॉमन, ब्रैकेट में आया -1/a प्लस 1/r। दिस इज द पोटेंशियल। ठीक, ये पॉइंट कब लिया अपन ने, जब इनसाइड है। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज दबाएं, नोट कर लें। पार्ट बी है इसका ये। ठीक, चलिए नीचे ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लें और पोटेंशियल। कब, जब गोले के बीच की बात चल रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नीचे ले रहा हूं। लास्ट पॉइंट नीचे ले रहा हूं, लास्ट पॉइंट। हम हैं गोले के अंदर, केस सी, इनसाइड स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर, गोल, छोटे गोले के भी अंदर, ठीक है, इनसाइड स्मॉल स्फीयर, छोटे गोले के भी अंदर। अब छोटे गोले के भी अंदर यदि अपन पहुंच गए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसका आंसर 0। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। लेकिन चूंकि दोनों ही गोलों के अंदर बैठे हैं, इसलिए दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएंगे। उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड में। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। कहां नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां पे। ये किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गोले में की सेफ्टी में नहीं, तुम डबल गोले की सेफ्टी में बैठे हो, एक के अंदर एक, तो ना ये हार्म कर सकता है ना वो हार्म कर सकता है। हम शील्ड में बैठे हुए हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, अब ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आया, अब निकालना पड़ेगा पोटेंशियल। तो सेकंड नंबर पे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेगा? पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी। अब पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी, तो अंदर तो दोनों का होता है ना पोटेंशियल। तो इस गोले के लिए भी अपन अंदर हैं, तो इसकी सरफेस जितना, और इस गोले के भी अपन अंदर है तो इसकी भी सरफेस जितना, क्योंकि गोले के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है। ठीक है, गोले के अंदर का पोटेंशियल सरफेस जितना होता है। अरे मिट जा, सरफेस जितना होता है। गोले के अंदर का पोटेंशियल सरफेस जितना होता। ठीक, तो सरफेस जितना निकालने के लिए पहले इसका निकालेंगे तो 1/4πε0 माइनस क्यू बाय, फिर इसके अंदर निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू बाय बी, ये आएगा इसका। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन ए प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन बी, जिसमें से 1/4πε0 कॉमन ले लो। अरे क्यू भी कॉमन ले लो, चलो, तो बचा -1/a प्लस 1/b। ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैपेसिटर चैप्टर में काम में आएगा। कैपेसिटर में एक तरीके के स्फीयर का पोटेंशियल निकालने का तरीका यही है। ठीक है, इस तरीके का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये नोट कर लें, ये वाला केस भी नोट कर लें। चलिए फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने, पोटेंशियल निकाल लिया। अब तीनों केसेस हो गए। हम स्फीयर के बाहर भी दोनों चीजें निकाल चुके हैं, अंदर भी निकाल चुके हैं, बीच में भी निकाल चुके हैं। इसका मतलब 2, 4, 6 क्वेश्चन हो गए। देख लें एक बार शुरुआत से। आउटसाइड द स्फीयर निकाल लिया हमने, बीच में निकाल लिया, इनसाइड भी निकाल लिया।
ये समझ में आया आपको अर्थिंग वाला क्वेश्चन कैसे किया हमने? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखें। चार्ज Q is given to the outer sphere, inner sphere is earth. Find the electric field and potential at a distance r from the center such that it is outside, between and inside. वो क्वेश्चन वही है, इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया, बाहर चार्ज दे दिया। इसके पहले बाहर वाले को अर्थ किया था, अंदर चार्ज दिया था। अब अंदर चार्ज की जगह बाहर चार्ज दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन में अंतर है, काफी अंतर है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो चार्ज बाहर को दिया है Q, वो अंदर पूरा का पूरा नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि जितना चार्ज अपन बड़े को देते हैं वो छोटे को उतना नहीं मिलता, जबकि छोटे को देते हैं बड़े को पूरा मिल जाता। इसको याद रखने के लिए एक बात बता रहा हूँ, लॉजिकल नहीं है लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि बड़े आदमी ने 100 क्वेश्चन कराए तो छोटे बच्चे के दिमाग में सारे नहीं बैठेंगे, 80 बैठेंगे। तो बड़े के पास 100 चार्ज है तो छोटे के पास 80 आएगा, लेकिन छोटे ने 100 कराया तो बड़े के पास पूरा आ जाएगा। तो छोटे बच्चे ने 100 क्वेश्चन कराया, बड़े को पूरा समझ में आ जाएगा। तो ऐसे याद रखना, बड़ा गोला 100 क्वेश्चन, छोटा गोला 80 क्वेश्चन, छोटा गोला 80 क्वेश्चन तो बड़ा गोला भी 80 क्वेश्चन, छोटा गोला 100 क्वेश्चन तो बड़ा गोला भी 100 क्वेश्चन। छोटे पे जितना चार्ज उतना बड़े पे चार्ज, पर जितना बड़े पे चार्ज उतना छोटे पे नहीं आएगा। तो फिर कितना आएगा, तो अब उसको अपन फिजिक्स के लॉजिक से करते हैं। ये तो याद रखने का तरीका बताया मैंने, ठीक है। कितना आएगा ये बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, ये बोलना है कि इनर स्फीयर इज अर्थ। अर्थ होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, और पोटेंशियल 0 होगा तो हम इसके ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे और पोटेंशियल को 0 पुट कर देंगे, जिससे हमको इसका चार्ज मिल जाएगा, कितना चार्ज। और उसके बाद फिर हमको आता करना जैसे भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो पहला अपना मेन उद्देश्य क्या है, चार्ज निकाले, छोटे गोले पे चार्ज निकालें, ठीक है। चलिए निकालें छोटे गोले पे चार्ज। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, फाइंड चार्ज ऑन स्मॉल स्फीयर। क्या है भाई स्टेप नंबर 1, पहले इस छोटे गोले पे चार्ज निकाल लो। तो हमने क्या बोला कि बड़े गोले पे तो चार्ज Q है प्लस में, ठीक है, दे रखा उसने बड़े गोले पे चार्ज कितना है, Q है प्लस में। तो छोटे पे कितना, तो छोटे पे पता नहीं है कितना है, तो उसको Q डैश बोल दो, Q डैश। तो छोटे पे Q डैश चार्ज है। अब Q डैश चार्ज कितना है, तो उसके लिए क्या बोलो कि पोटेंशियल एट द इनर स्फीयर इज 0। क्यों? क्योंकि अर्थ है। अर्थ यदि होगा तो उसके ऊपर इनर पे पोटेंशियल 0 होगा। अब इनर पे पोटेंशियल होता कितना अगर मान लो अर्थ नहीं होता तो potential will be potential at A plus potential at B, potential due to A plus potential due to B। तो V is equal to potential due to A कितना होता, A है ना बड़ा गोला, बड़े गोले के कारण होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े गोले का चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस, क्योंकि अपन उसके अंदर बैठे हैं तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल पूरा अंदर भी है। अब हम छोटे गोले के उसमें हैं तो छोटे गोले की सरफेस पे कितना पोटेंशियल, तो प्लस करके सरफेस पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटे गोले पे चार्ज और उसकी रेडियस, ये उसकी सरफेस पे। क्योंकि अपन छोटे गोले के लिए तो सरफेस पे ही बैठे हैं ना, बड़े गोले के लिए अंदर बैठे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। ये जो जगह मैंने बनाई है ना स्टार, यहाँ पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल एट द इनर स्फीयर दैट इज स्टार एट स्टार। अब स्टार पे पोटेंशियल ये आया, लेकिन हमें पता है कि अर्थ है इसलिए वो 0 होगा। 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन B होगा। कुछ नहीं करा, ये उठा के इधर से इधर ले गया तो माइनस में चला गया, ये माइनस में, पूरा का पूरा ये कैंसिल, ठीक है। मुझे निकालना था Q डैश, तो Q डैश बराबर आएगा QA और B उधर चला जाएगा। तो Q डैश की वैल्यू क्या आएगी, B अपॉन A इंटू Q, और माइनस में आएगी। तो माइनस में आएगी वो तो हमें पता था, क्योंकि इंड्यूस चार्ज है तो अपोजिट ही होना था। जब ऊपर वाले पे प्लस था तो अंदर वाले पे माइनस ही आएगा। और B अपॉन ये बता रहा है कि B जो है वो छोटा स्फीयर की रेडियस है। B क्या है, छोटे स्फीयर की रेडियस, और छोटे स्फीयर की रेडियस कम होगी, बड़े की ज्यादा होगी, इसलिए B अपॉन A जो होगा इट विल बी लेस देन 1।
अरे b अपॉन a विल बी लेस देन 1, क्योंकि b छोटा स्फीयर की रेडियस और नीचे बड़े की आ गई तो a लेस देन 1 है, इसका मतलब ये चार्ज शुड बी लेस देन q। तो जो q डैश आया ना वो कम है, किससे कम है, q से कम है। ठीक है, इसका मतलब q डैश इज लेस देन q, ये अपने को यहां से पता पड़ गया। अब चार्ज आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब उसके बाद वो कुछ भी पूछता रहे, अपने को सब पता है। जैसे उसने बोला यहाँ निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे कि इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके कारण भी आएगा। फिर उसने बोला यहाँ निकालो पोटेंशियल, तो इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा। फिर उसने बोला यहाँ निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण नहीं आएगा, इसके कारण आएगा। फिर यहाँ पोटेंशियल, तो इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा। फिर अंदर पोटेंशियल, तो इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी नहीं आएगा, इसके कारण भी नहीं आएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि डबल शील्डिंग मिल गई उसको। सिंगल शील्डिंग में ही जीरो होता है, डबल में तो पक्का जीरो होगा। तो अब बाकी का निकालते जाएंगे हम। ठीक है, तो चार्ज निकालना था मेन, अब हमको निकालना है आउटसाइड पॉइंट पे। तो इट इज केस नंबर 1, आउटसाइड पॉइंट। कहाँ पे, आउटसाइड। तो एट पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द बिग स्फीयर, बड़े वाले गोले के बाहर, एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर्स। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहला। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दोनों का सम आएगा, क्योंकि आउटसाइड है। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फिर 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बीच में मैंने कुछ लगाया नहीं, प्लस माइनस, वो मेरे को टेस्ट चार्ज से देखना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा प्लस डेल्टा क्यू, इस वाले स्फीयर ने इसको धक्का दिया इधर साइड, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज द बिगर स्फीयर। फिर ये वाले के ऊपर तो माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया था, लेकिन कम सा हुआ था। अब माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, इसके ऊपर क्यू डैश हुआ, तो माइनस चार्ज ने इस प्लस क्यू को क्या किया, अपनी तरफ खींचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर साइड आ जाएगा, बी का। माइनस होगा एक दूसरे में से, कर देंगे माइनस, ई के में से इसको माइनस कर देंगे। और डिस्टेंस दोनों ही केसेस में आर ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस तो आर ही है यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के लिए ही बाहर है, दोनों के लिए बाहर है। तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो आर है, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ। तो अब एक के लिए मैं चार्ज डाल रहा हूँ क्यू और दूसरे के लिए डाल रहा हूँ क्यू डैश। तो एक के लिए मुझे चार्ज लिखना पड़ेगा क्यू डिस्टेंस आर, दूसरे के लिए क्यू डैश डिस्टेंस आर। ठीक है, अब वैल्यू डालूंगा मैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन, Q अपॉन आर का Q अपॉन आर ही रहने दिया, लेकिन Q डैश की वैल्यू है -b/a Q और R। ये माइनस साइन मैंने चार्ज का नहीं लिया है, ये ध्यान रखें, ये माइनस साइन मैंने चार्ज का लिए नहीं लिया है, डायरेक्शन का लिया है। मैंने इसका डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, A का डायरेक्शन, और A का डायरेक्शन याद हो तो इस साइड आया था, और B का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आया था। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस कर देने से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4πε0 Q/R कॉमन 1 - b/a। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब उसने पूछा कि ठीक है आउटसाइड पोटेंशियल बता दो, आउटसाइड वाला केस चल रहा है ना, तो आउटसाइड क्या कर दो, पोटेंशियल बता दो। तो पोटेंशियल भी तो दोनों के कारण ही होगा, बाहर की तरफ माइनस होगा एक दूसरे में से, तो पोटेंशियल निकालने हैं। सेकेंड नंबर पे क्या निकाल रहे हैं अपन, पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू VA + VB, दोनों का एडिशन करोगे तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस प्लस 1/4πε0 Q डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो Q डैश से भी वो R डिस्टेंस पे है और इससे भी R डिस्टेंस पे, क्योंकि पॉइंट तो आउटसाइड है ना, अपन तो आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना अभी। तो आउटसाइड के लिए पॉइंट है, तो इस आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का सम, और एक बार चार्ज लेना Q, एक बार लेना Q डैश, लेकिन डिस्टेंस दोनों का R ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस R ही होगा, पहले भी R ही था, क्योंकि बाहर। अब वैल्यू डालो, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R
प्लस 1/4πε0। क्यू डैश की वैल्यू डालो, क्यू डैश की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई आर, क्यू डैश की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई क्यू, माइनस बी बाई क्यू, क्यू डैश की वैल्यू है माइनस बी बाय ए क्यू, और ये आर रहेगा ऐसा कैसा। और ये जो माइनस लगाया ये डायरेक्शन का नहीं है, इट इज ड्यू टू चार्ज, ये चार्ज का माइनस है। और यहां पे देखो ये वाला जो लगा था ना माइनस, ये डायरेक्शन का माइनस है, डायरेक्शन का माइनस। वो बात अलग है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही है, लेकिन कंसेप्चुअली अलग अलग है। चार्ज का माइनस, इसमें डायरेक्शन नहीं लेता पोटेंशियल में, यहाँ डायरेक्शन नहीं लिया, चार्ज लिया मैंने। अब v ले लिया तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन, q कॉमन, r कॉमन, अंदर क्या बचा 1 बचा इधर साइड, और इधर साइड q बाय आर कॉमन हो गया तो माइनस b बाय a बचा। ठीक है, तो q बाय आर 1 या आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपने वो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर की गलती, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लगा लेना। चलिए नीचे ले लूँ, अब यही का यही आ गया, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर नहीं आया आपकी बार, क्यू बाय आर बी बाय, ये आ गया पोटेंशियल। किस केस में आ गया ये आउटसाइड, पॉइंट कहाँ पे आउटसाइड। ठीक, तो अब आप नोट कर लें, काफ़ी सारा हो गया है लिखा हुआ। चलिए यहाँ से लिखें, पॉज दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूँ, ले लूँ नीचे, चलो नीचे आ रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट कर लें, और नीचे जा रहा है, पॉज दबाएं। चलिए अब अपने को सेकंड पॉइंट लेना है केस 2, जिसमें अपन अंदर पहुंच जाएंगे बीच में। ठीक है, तो केस 2 पॉइंट इज बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी आर जो है वो दोनों के बीच में, यानी किससे बड़ा है, बी से तो बड़ा है पर ए से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि हम पहुंच गए हैं बिल्कुल बीचों बीच। बिल्कुल बीच का मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों गोलों के एग्जैक्ट बीच में, कहीं पर भी। तो मान लो कि मैं यहां ले लेता हूं पॉइंट, तो भी बीच ही कहलाएगा वो। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, इसकी रेडियस बी है, इसकी रेडियस ए है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर है क्यू डैश। इसने पूछा है कि भाई यहाँ पे बताओ कि इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पोटेंशियल एट पी पे निकालो पोटेंशियल। ठीक है, पहले पोटेंशियल निकाल देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें। तो पोटेंशियल इज ड्यू टू बोथ द स्फीयर्स, पोटेंशियल इज ड्यू टू बोथ द स्फीयर्स, ए के कारण भी बी के कारण भी। तो पोटेंशियल इज ड्यू टू ए, दिस इज ए, ये वाला ए है और अंदर वाला बी है, इस स्फीयर का नाम बी है, ये स्फीयर ए है। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए इज 1/4πε0, चार्ज ऑन ए इज क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पूरे पे अंदर रहेगा। तो सरफेस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस के बराबर, और रेडियस किसके बराबर भाई साहब, ए के बराबर। रेडियस किसके बराबर, ए के बराबर। ठीक है, रेडियस इज ए, तो ये ए आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/4πε0 क्यू डैश। इसके लिए, इस गोले के लिए जो कि छोटा है, ये पॉइंट बाहर है, तो उसमें बी का काम नहीं आर का काम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन, अंदर बचा q बाय ए प्लस q डैश बाय आर, जिसमें से q डैश क्या था, q डैश की वैल्यू थी माइनस क्यू इंटू बी अपॉन ए, और एक आर 1 बाय आर चल ही रहा है। ये तो मैंने q डैश की वैल्यू डाली, दिस इज q डैश, और ये जो 1 बाय आर है ये चल ही रहा है। अब इसमें से कॉमन ले लो, 1/4πε0 कॉमन, q भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1/a माइनस बी
माइनस तो लगी गया B अपॉन A इंटू आर, B अपॉन A इंटू आर, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन दी टू स्फीयर्स। आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ड्यू टू A प्लस ड्यू टू B, लेकिन वेक्टर में। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें कि बड़े वाले के कारण A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर की बात कर रहा है ना, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये पॉइंट तो उसके अंदर आ गया ना, बड़े गोले के अंदर है, छोटे के अंदर नहीं है। बड़े गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और इसके कारण क्या होगा, तो 1/4πε0, छोटे पे चार्ज है क्यू डैश, अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो बाहर है ना पॉइंट, बाहर पॉइंट है तो आर स्क्वायर हो गया। तो ई डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू डैश की जगह क्या डालोगे, क्यू इंटू बी अपॉन ए, और अब माइनस साइन मत लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, चार्ज का साइन नहीं लेते, ठीक है, वेक्टर है, चार्ज का साइन नहीं लेना। यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लिया, ऐसा कैसे ही छोड़ दिया मैंने, और इंटू 1/r² बचा हुआ आएगा, ठीक। ये हो गया आपका केस नंबर बी। केस 2, अब एक केस और कर लें इनसाइड वाला, फिर लिख लेना यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं पर। अगर मान लो उसने बोला कि पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। तो केस नंबर 3, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्मॉल स्फीयर। तो सबसे पहली चीज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। पोटेंशियल दोनों के कारण है, इसलिए 1/4πε0 प्लस 1/4πε0, एक बार क्यू के कारण, एक बार क्यू डैश के कारण। अब चूंकि अपन अंदर है, इनसाइड है, तो बड़े गोले के भी अंदर, छोटे के भी अंदर, तो बड़े का रेडियस ए है वो इसके साथ आ जाएगी, क्योंकि उस पर चार्ज ए है, और छोटे की रेडियस बी है वो इसके साथ आ जाएगी। यहां पे है ना अपन अंदर, तो बड़े की रेडियस क्या है, बड़े की रेडियस ए है, तो बड़े के चार्ज के साथ ये आ जाएगा, तो ये क्यू के साथ ये आ जाएगा, और छोटे की रेडियस बी है, तो क्यू डैश के साथ जो है बी आ जाएगा, ठीक है। क्यू डैश के साथ कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे, लिख दिए, चलो आगे बढ़ाओ। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन, क्यू बाई ए बचा, और क्यू डैश की जगह क्या बचा, माइनस क्यू बी, माइनस लेंगे, चार्ज का साइन है वो, माइनस क्यू बी बाई ए माइनस क्यू बी बाई ए, ये है ना चार्ज का साइन, क्यू माइनस क्यू बी बाई ए इंटू 1/b, ठीक है, माइनस क्यू बी बाई इंटू 1/b। ये वाला इससे कैंसिल, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो क्यू बाई ए हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया, 0। और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऑलरेडी अपन किसी गोले के अंदर है, और वो जो गोला है वो दोनों के ही अंदर है, छोटा छोटा है, तो पहले गोले के अंदर भी और दूसरे गोले के अंदर भी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कारण भी 0, दूसरे के कारण भी 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, ठीक। चलिए नोट कर लें इसको, यहाँ से है आपका नोट करने का बचा हुआ, ये रहा। आउटसाइड वाला केस तो कर लिया था हमने, यहाँ से कर लें। पॉइंट इज बिटवीन टू स्फीयर्स ए एंड बी,
नीचे ले रहा हूं मैं। हो गया हो तो केस 3 नोट कर लें। और नीचे ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लें। ठीक है, तो ये आपने जो देखा, अपन ने 2 स्फीयर्स के क्वेश्चंस करे, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन उसमें बनेंगे और 6 क्वेश्चन इसमें बने। ठीक है, तो एक बार हमने बाहर का स्फीयर अर्थ किया, एक बार हमने अंदर का स्फीयर अर्थ किया। इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें अंदर के स्फीयर को चार्ज दिया था, बाहर को नहीं दिया था, बाहर को चार्ज दिया था, अंदर को नहीं दिया था। इस तरीके से 2 क्वेश्चन उसमें भी करे थे और उसमें भी 6 ने टोटल 12 केसेस बने। आज भी 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उसके बाद यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 3 गोले वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब किताबों में दिए हैं, परीक्षा में कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगली क्लास में जो है वो 3 स्फीयर्स वाले क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। पर 2 वाले तो आपको याद रखने, और ये वाले चारों जो आज केस करा है इसको भी आप लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। अब अपन 3 स्फीयर वाले अगली क्लास में करेंगे।